हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल K&M एजुकेटर क्लास। फ्रेंड्स, जैसे कि 9th क्लास का जो साइंस का सिलेबस है हमारा NCERT बेस चल रहा है, तो उसमें जो हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, यानी कि जो कोशिकांग हैं, कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है आपका यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं आपका हरित लवक। हरित लवक क्या होता है? सबसे पहले तो आप इसका निकनेम याद रखिए कि किचन ऑफ द सेल। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो वो आपका क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक को कहा जाता है। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो शिम्पर ने 1885 में जो है क्लोरोप्लास्ट की खोज की। ये आपका ग्रीन कलर के होते हैं और ये आपका क्लोरोफिल की वजह से जो है इनके अंदर जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट है, जिसकी वजह से आपको प्लांट्स जो है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। बैक्टीरिया और फंगस में ये नहीं पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरीके से ये इसका डायग्राम है। डबल लेयर्ड जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट है कि डबल लेयर्ड, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है? दोहरी झिल्ली से बना हुआ कोशिकांग है जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अगला है नेक्स्ट कि झिल्लियों के अंदर जो है एक अर्ध तरल दानेदार पदार्थ भरा हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ये स्ट्रोमा झिल्ली के अंदर एक अर्ध तरल दानेदार पदार्थ भरा हुआ है जिसको हमने बोला है स्ट्रोमा। ये आपका यहाँ पर इस तरीके से हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल लेयर्ड है, दोहरी झिल्ली का बना हुआ कोशिकांग है। इसके अंदर जो एक दानेदार पदार्थ भरा हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेनम। अब ये बात करेंगे कि ग्रेनम क्या होता है। तो ग्रेनम बहुत पूछा जाता है कि ग्रेनम क्या है। सिक्कों के ढेर जैसी जो संरचना है वो आपकी ग्रेनम कहलाती है। मतलब कि एक सिक्का, सपोज़ कि एक सिक्का है अगर यहाँ पर, तो वो आपका होगा थाइलेकॉइड, और बहुत सारे सिक्के जब हम आपस में मिला देंगे तो वो बन जाएगा आपका ग्रेनम। तो ग्रेनम की डेफिनेशन से, ग्रेनम की परिभाषा हम याद रख सकते हैं कि सिक्कों के ढेर जैसी जो संरचना है वो ग्रेनम कहलाएगी। अब ग्रेनम की यूनिट पूछ ली जाती है कि यूनिट ऑफ ग्रेनम, यानी कि ग्रेनम की इकाई क्या है, तो वो है आपकी थाइलेकॉइड। मैंने अभी बताई थी कि अगर एक सिक्का तो थाइलेकॉइड और इसके बहुत सारे हम इसमें ज्वाइन कर देंगे तो वो आपका ग्रेनम कहलाएगा। इस तरीके से डायग्राम में के थ्रू हम समझेंगे कि अगर एक की बात करेंगे तो वो थाइलेकॉइड है, अगर एक की बात करेंगे तो वो थाइलेकॉइड है, लेकिन जब सिक्के कई सारे ढेर बन जाएगा उनका तो वो पूरा कहलाएगा आपका ग्रेनम। ठीक है, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर अगला है आपका यहाँ पर बीच में आपका ये स्ट्रोमा है, आपका अर्ध तरल दानेदार पदार्थ है जिसको स्ट्रोमा बोला है, और इसी के अंदर ये आपका ग्रेनम जो है सिक्के की ढेर जैसी संरचना जो है प्रेजेंट है इसमें। अगला पॉइंट है आपका कि ये जो सिक्कों की ढेर जैसी जो संरचना है ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं और इसको हम बोलते हैं लैमलीज, इसको हम बोलते हैं लैमलीज। ये आपका बीच में क्लोरोप्लास्ट DNA पड़ा हुआ है। आपकी जो बाहर वाली जो इसमें जो लेयर है, क्लोरोप्लास्ट की जो लेयर है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो आपकी आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगी, और जो अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन और बाहर वाली लेयर को बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन। तो ये इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम है। इसको जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कोशिका के बारे में जो है विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना होगा, उसके डायग्राम बनाने होंगे। कोशिकांगों के बारे में लिखिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। या फिर शॉर्ट नोट्स में ऐसा पूछ लिया जाता है कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में लिखिए। तो आपको ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा है वो आपको जो है पता होने चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर है कि ग्रेनम जो है वो सिक्कों के ढेर जैसी संरचना थी और एक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि जो एक क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें 40 to 60, यानी कि इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होंगे वो 40 से 60 होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका फंक्शंस की, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शंस क्या है। तो जो हरित लवक जो है आपका क्लोरोप्लास्ट, वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है।
यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट की ही वजह है, जो प्लांट अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, तभी तो इनको ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लांट्स का जो कलर है वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो आपका क्लोरोप्लास्ट में है, तो उसकी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है और ये अपना भोजन क्लोरोफिल की वजह से अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश की से क्रिया कर कर। अगला पॉइंट है हमारा लवक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिड यानी कि लवक होता क्या है, तो इसको अब हम समझेंगे। सबसे पहले इसकी जो खोज है, अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो हेकल एक साइंटिस्ट थे। 1865 में हेकल ने जो है इसकी खोज की, डिस्कवरी की प्लास्टिड की। प्लास्टिड शब्द का प्रयोग शिम्पर ने किया था 1885 में। अब एक पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि शिम्पर ने प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट भी नाम दिया है। जो शिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी तो उन्होंने ही प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। खोज हेकल ने की थी, प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट किसने बोला था, शिम्पर ने। ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में, कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। यही वजह है कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं जबकि एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। तो ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। फंगस और बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सबको छोड़कर बाकी ये सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स की बात करें, अगर हम लवक की बात करें तो ये आपके 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि प्लास्टिड्स जो है मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है आपका क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो लवक हैं वो 3 प्रकार के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक, यानी कि जो ग्रीन कलर के होते हैं। अगला है आपका क्रोमोप्लास्ट, यानी कि वर्णी लवक, यानी कि ये कलरफुल होते हैं। नेक्स्ट है आपका ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि अवर्णी लवक, इनमें कोई भी कलर नहीं होता है। तो क्रोमोप्लास्ट को हम समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। जिस तरीके से मिर्च यानी कि जो कैप्सिकम होती है ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। अब वो जो ग्रीन कलर है, जब वो पकी नहीं होती है, कच्ची होती है, तो वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जब वो पक जाती है तो वो आपकी रेड कलर की हो जाती है। तो वो वजह क्या थी, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट था ग्रीन कलर था, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कलरफुल, यानी कि क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट आपका रेड कलर, नारंगी कलर देता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट, इसलिए आपका मिर्च जो है वो पकने के बाद में आपका रेड कलर की हो जाती है। उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लाइकोपीन पिगमेंट, ठीक है। तो मिर्च में एक लाइकोपीन पिगमेंट है जिसकी वजह से मिर्च जो है वो पकने के बाद में रेड कलर हो जाता है। इसी तरीके से आपका टमाटर है वो पहले ग्रीन कलर का होता है, बाद में वह रेड कलर का हो जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। लास्ट में आपका बात करते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट आपका होता है अवर्णी लवक, यानी कि कलरलेस। ये रंगहीन होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। ये आपका ये आपके प्लांट्स में जो आपका इस ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है, प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो डार्क एरियाज जो होते हैं प्लांट के, ये वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कि रूट्स वगैरह में। इसका फंक्शंस क्या है, खाद्य सामग्री का भंडार, मतलब कि फूड स्टोरेज का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये आपके प्लास्टिड्स थे, वो मेनली 3 टाइप्स के थे, क्लोरोप्लास्ट था, क्रोमोप्लास्ट था और ल्यूकोप्लास्ट था। उससे पहले हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा, इसका डायग्राम समझा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।